तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज का सेट 1 है जो रोशन आनंद सर जी का है, दरोगा फैक्ट्री, उसका मॉडल सेट नंबर 1 करेंगे। मद निषेध को देखते हुए इसको हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चुने गए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी थे। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो जमुना बोला जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, जमुना। अगला प्रश्न है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब वॉइस दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, दे आर रिपेयरिंग द रोड। ये एक्टिव में दिया गया है, इसको पैसिव में बदलना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सितारों में ऊर्जा के स्रोत का कारण कौन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित होना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 0, शून्य, एक भी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम के मतलब गुरु किन्हें कहा जाता है, तो भरत मुनि जी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया। तो खीर भवानी महोत्सव कहाँ मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल मुकुट वाला क्रेन, लाल मुकुट वाला क्रेन। ठीक है, आगे बढ़िए। संविधान में उद्देशिका में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले संप्रभुत्व के बारे में दिया गया है। संप्रभुत्व, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 5, 1, 2। आगे बढ़िए, अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन नंबर ए, चंपा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, चंपा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 11वां नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्णमाला में स्पर्श संख्याओं की संख्या कितनी होती है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, 25। आगे बढ़िए, पूछ रहा है, जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़िए।
राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित भारत में गठित पहली समिति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन सी समिति थी? तो सबसे पहले ये समिति आया था एस्केधर समिति। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ चौथा में। पूछ रहा है कि दे क्या है? नॉन है, एडवर्ब है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। दे मतलब वे लोग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NH2CONH का होल 2 है ना, ये होता है CONH2 का होल 2। ठीक है, आगे बढ़िए। सोनार के उपयोग में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? सोनार के उपयोग में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रासरब तरंग, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने % भूभाग पर लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 51%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 196 के कितने गुणनखंड हैं? तो 196 के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्टिविटी। पूछ रहा है कि जो आदत होता है वो आदत वाला कौन से टेंस में आएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश संश्लेषण में के दौरान बने उत्पाद कौन कौन होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन होते हैं? तो क्या क्या बनता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, गाय कौन सी संज्ञा है? पूछ रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूरे जाति भर का बोध कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक गाय को बात कर रहा है। जब भी पूरे जाति भर का बोध होगा तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बिहू कुह उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर बी, राणा रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 4, 5, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धूप चश्मा के लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है? धूप चश्मा की लेंस निम्न में से किस कांच की बनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच। ठीक है, अगला प्रश्न है, आई एम डॉन विथ हर कंप्लेंट, इसका पूछ रहा है कि फ्रेज क्या होगा डॉन विथ का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फेड अप विथ, फेड अप विथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हिंडन नदी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3 बार लागू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, मानवीय श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक मात्रा अपरिवर्तित रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द में कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39, रवि रिमेंबर द ईयर व्हेन देयर वाज अ फूड, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डेवेस्टेटिंग, डेवेस्टेटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चीतू पांडे, चीतू पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 0.12। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जम्मू और
जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1957। 26 जनवरी 1957। अगला प्रश्न 44। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुक्का 1, बुक्का फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन डॉट नहीं करता है। विटामिन का क्या नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्य शक्ति की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर सी, कार्य शक्ति की आपूर्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न, न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व किस तत्व के समान दिखता है? तो किस तत्व के समान दिखता है? 10वां पूछ रहा है तो तीसरा तत्व। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती सम्मान। ठीक है। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड न्यूगेटरी का सिनोनिम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इनफेक्चुअल। क्या हो जाएगा? इनफेक्चुअल। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है, तदनुपात समान्वित तक दूरी की जाने वाली, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। टाइम का पूछ रहा है तो इसका उल्टा होता है 4:5। अगला प्रश्न है 52 प्रश्न, रिडल्म इन हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस भारतीय का पहचान करें जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो इस नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को सबसे पहले दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन। अगला प्रश्न है, अतिरंजन शब्द का विशेषण होगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अतरंजित। अतरंजित। अगला प्रश्न, एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण की वजह से संकुचित हो जाती है और कम से कम सतह घेरती है। यह घटना किस कारण संभव हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट में भरिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1888 में। गडकरी विद्रोह कब हुआ? 1888। तो एक के क्या हो जाएगा हमको? 3। एक के 3 ए और डी में है, बी सी तो खत्म हो गया। फ़कीर विद्रोह कब हुआ था? 1776, यानी बी के 4। तो बी के 4 किस में है? केवल डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमको? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति
के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? तो इसका वेग क्या होता है? शून्य होता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डांट लगी बोतल को जमने पर टूट जाता है, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे 59 नंबर के। कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? कैंची, पिलास इत्यादि किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए राजराजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डाइटम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? डाइटम। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 का 12 लीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग OBC के शैक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 93 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जो यहूदी संप्रदाय से संबंधित था? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो यहूदी से संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रीडिंग। कुछ हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल का संचय होना। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धातु। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदक किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी और बहिष्करण आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1905 बनारस में अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 में दादा भाई नौरोजी जी थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेंडियोला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 70, दामिन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दामिन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संथाल परगना। अगला प्रश्न है, 71, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
1975। ऑप्शन नंबर सी 1975। अगला प्रश्न है, ही इज डिलीजेंट देयर फोर यू विल बी सक्सेड। 72 के सी, 72 के क्या हो जाएगा आंसर? सी। अगला प्रश्न है, ही इज अवेयर द सर्कमस्टेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? कौन सा जंगल को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षा वन। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध देश को सूची 2 राजधानी से मिलाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे पहला कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर 75 के सी हो जाएगा, 75 के सी, 75 के सी। अगला प्रश्न है, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, कावक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कावक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन। कैसे कावक कैसे काइटिन, कैसे कावक कैसे काइटिन। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15%। अगला प्रश्न है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। अगला प्रश्न है, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंग बुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगला प्रश्न है, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? चेरी पिकिंग शब्द किस चीज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, अनुज का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुज का सही शब्द विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुज का अग्रज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाया जाता है? पुडुचेरी वाला क्षेत्र जो है किन राज्यों में पाया जाता है? कौन कौन से राज्य में? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, रुक जाइए, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने पर निर्मित होता है वह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बलनीकरण। क्या हो जाएगा? बलनीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उपन्यास फ्लाइज के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे नियुक्त किया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेविड सजले। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 86 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मानव मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यूरिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा सीटों में कितने सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2। कितने? तो 2। अगला प्रश्न है 89 नंबर का, ईच ऑफ द स्कॉलर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हैज डन वेल, हैज डन वेल। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहार का द्वितीय राजभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उर्दू। अगला प्रश्न, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नवादा। ठीक है। अगला प्रश्न 92 नंबर का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 92 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 93, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दीनबंधु मित्र। क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गया जी में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, संपूर्ण राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में टोटल कितने समय लगता है? 52 सेकेंड। ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहुभुज की प्रत्येक कोण दो कोणों के 3/5 से गुना किया जाता है तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? पूछ रहा है अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 98 का सी। अगला प्रश्न है, ये 99 का a² + b² बराबर 4b 6a - 13 बराबर है, तो a + b का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है, केवल एक सही है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त को भी ये सेट से भला हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में, दूसरा सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।